जब भी भारत के सबसे अमीर लोगों की चर्चा होती है तो हम हमेशा ही मुकेश अंबानी, शिव नादार जैसे लोगों की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे अमीर महिलाएं कौन हैं? अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन फोर्ब्स की 100 रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट में कई महिलाएं भी शामिल थी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन थी? कुछ ऐसी हैं जिन्हें विरासत में ये सब मिला है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सेल्फ मेड हैं और अपने बल पर अरबों का कारोबार कर रही हैं। ऐसे में हम इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। डीएफआई देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सुखबीर सिंह और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 रिचेस्ट महिलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सावित्री जिंदल की। सावित्री जिंदल न सिर्फ जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं, बल्कि ये हरियाणा सरकार की मंत्री भी रह चुकी हैं। सावित्री जिंदल की शादी ओपी जिंदल से 1970 के दशक में हुई थी और सावित्री तब से ही एक सफल पत्नी, मां, बिजनेस वुमेन और मंत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री को ही कंपनी की बागडोर मिली और उनके आने के बाद से कंपनी का कारोबार 4 गुना बढ़ गया। अकेले 2020 में ही सावित्री जिंदल की कमाई औसतन $5.8 बिलियन से बढ़कर $6.6 बिलियन हो गई थी। ये 2019 की तुलना में 13.8% ज्यादा था। ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री ने बच्चों पर भी बराबर जिम्मेदारियां बांटी हैं। जिंदल स्टील, पावर, माइनिंग, ऑयल और गैस आदि बिजनेस उनके 4 बेटे संभालते हैं, पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन। आपको बताते चले कि जिंदल स्टील भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरा नाम आता है किरण मजूमदार शॉ का। किरण मजूमदार शॉ भारत की उन बिलियनर्स में से एक हैं जो सेल्फ मेड हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद ही हासिल किया है। न सिर्फ किरण ने ब्रूइंग कोर्स में मास्टर किया है, बल्कि वो जूलॉजी में डिग्री भी ले चुकी हैं। ट्रेनी ब्रूअर के तौर पर किरण ने काम किया था और धीरे धीरे करके किरण ने एक सीढ़ी चढ़ी। बायोकॉन केमिकल्स की फाउंडर से एक बार उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। शुरुआत छोटी नौकरी और फिर बड़ी उपलब्धि से करने के बाद किरण ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। किरण ने खुद को कुछ इस तरह से ढाला कि उपलब्धियां उनके कदम चूमी। इसी साल उन्होंने 2.38 बिलियन से $4.6 बिलियन तक अपनी नेट वर्थ को बढ़ाया है। तीसरा नाम है विनोद राय गुप्ता का। विनोद राय गुप्ता ही एक ऐसी महिला है इस लिस्ट में जिनकी कमाई इस साल थोड़ा सा घटी है। विनोद राय गुप्ता के पति कीमत राय गुप्ता ने हेवल्स की शुरुआत की थी और ये साल था 1958। इसके बाद विनोद ने धीरे धीरे अपनी गृहस्थी जमाई, लेकिन अब वो बिजनेस में भी एक्टिव हैं। कीमत राय गुप्ता की मौत के बाद विनोद राय गुप्ता और उनके बेटे अनिल राय गुप्ता कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं। विनोद और उनके बेटे अनिल 40% शेयर्स के साथ हेवल्स को चला रहे हैं। इस साल उन्हें लगभग 0.45% का घाटा हुआ था। चौथा नाम है लीना तिवारी का। लीना गांधी तिवारी फार्मा कंपनी यूएसवी इंडिया की चेयरपर्सन है। ये कंपनी उनके पिता विठल गांधी ने 1961 में शुरू की थी। उनकी कंपनी डायबिटिक और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स बनाती है और लीना के पति प्रशांत तिवारी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। लीना ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और बिजनेस को बहुत ध्यान से चलाने के साथ साथ सोशल वर्क में भी काफी रुचि रखती हैं। लीना ने इस साल 1.08 बिलियन अपनी दौलत बढ़ाई है। यकीनन उनकी कंपनी ने काफी अच्छा बिजनेस किया। पांचवा नाम आता है मल्लिका श्रीनिवासन का। मल्लिका ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड TAFE की सीईओ है और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर मेकिंग बिजनेस है। इस ग्रुप को 61 साल पहले एस अनंत रामकृष्णन ने स्थापित किया था और मल्लिका उनकी भतीजी है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाली मल्लिका यूएस बिजनेस काउंसिल, बोर्ड ऑफ AGCO कॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स और टाटा स्टील्स लिमिटेड के बोर्ड का हिस्सा भी रह चुकी हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मल्लिका लिस्ट में शामिल क्यों हैं। ये सभी महिलाएं अपने अपने स्तर पर अपने बिजनेस की कमान संभाले हुए हैं और यकीनन कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुकी हैं। इनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। अगर आपको डीएफआई का ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी और एपिसोड में एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।